बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की डायरी में 2-3 हवालों से बात होगी, 2-3 अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उन्होंने एक बड़ा अलमनाक वाक़या सुनाया है मिंबर रसूल पे बैठ के। जिस तरह से उनका एक इल्मी रुतबा, एक मुकाम है, बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन्होंने ये अलमनाक वाक़या जो है वो सुनाया है मिंबर रसूल पे बैठ के कि एक जालिम सफ़ाक कारी ने एक बच्चे को मुक्का मार के उसे जान से मार दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा अलमिया है। और इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बसंत के हवाले से, जो पंजाब में एक फ़ेस्टिवल शुरू हो रहा है बसंत का, जो पतंगबाजी है, उसके हवाले से बयान दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के उस बयान की जो उन्होंने मिंबर रसूल पे बैठ के वो बयान दिया है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसरन वो वाक़या सुन लें, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। हम भी बात करते हैं बच्चों के हुकूक के, मारो पीटो मत। ये बास कारी लोग जो मार मार के फुरकस निकाल देते हैं बच्चों का, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये केस आया मेरे सामने, मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन केस उसके बच्चे के अब्बा ने खराब कर दिया ना। मेरा इरादा था उसको मैं घर तक पहुंचाता। एक कारी ने बच्चे को मारा, जान से ही मार दिया। बच्चे के पेट में मुक्का मारा, इतनी जोर से थप्पड़ या मुक्का मारा कि उसके गुर्दों तक असर पहुंचा और बच्चे की डेथ हो गई। हमारे शागिर्द गया जनाजे में, मैंने वो गया, पूरी वीडियो बना के लाया कि बच्चे को कारी ने, सारे महल्ला गवाही दे रहे हैं। बच्चे के अब्बा को पता नहीं कोई धमकी थी या कारी साहब से तरस आ गया उनको कि बेचारे ने जान के तो नहीं किया, जाके थाने में बयान दे दिया कि नहीं ये तो बीमारी से मरा, झूठा बयान दे दिया। अब हमें तो पूरी सूरत हाल मालूम है कि बच्चे को मारा है उस कारी ने, और पहले भी एक रिपोर्ट है उस मदरसे की। मैंने अपने जिस शागिर्द को कहा था ना कि जाओ, मैंने कहा आस्तीन चढ़ाई, मैंने कहा मैं जाता हूँ साले, मैं व्लॉग बनाता हूँ उस मदरसे का, उसको बंद करवा के छोड़ूंगा मैं। ये हम क्यों इन मौलवियों का दिफा करें यार, 2 नंबर किस्म के मौलाना लोग। बच्चा मार दिया, अपने बच्चे को सामने रख के सोचो यार। अब केस इसलिए खराब हो गया कि बाप ही जब बयान दे के आ चुका है थाने में, तो हमारे पास करने को रह क्या गया। अब वो बेचारा बाप देहाती आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस तरह की बातें करके कि बस गम में सब्र करो, उसको तो लारे लपे भी दे दिए होंगे ना, चिकनी चपड़ी बातें करके वो चुप हो गया। मैंने कहा मैं इसके बाप को जाके समझाऊं कि वो कातिल होना हो, तू जरूर कातिल है। तेरे बच्चे को मार दिया और जान से मार दिया, वो बच्चा भी क़यामत के दिन पूछेगा अब्बा मेरे कातिल से इंतकाम तो लेते कम से कम, ताकि ये सिलसिला रुकता तो सही। अब अफसोस इस बात पे है कि ऐसे जो वाक़यात हैं वो मुआशरे में, हमारे मुआशरे में देखने में आते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग डिफेंड भी करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अलमिया है कि अपनी फील्ड के लोगों को और अपने हम पेशा लोगों को, अपने हम मसलक लोगों को, तो उनको हम डिफेंड भी करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनकी बात कितनी गलत क्यों ना हो, लेकिन उनको डिफेंड भी किया जाता है। ये बड़ा अफसोसनाक है। और जहाँ तक ये कारी हजरात हों, मुदर्रिसीन हों, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त पेशा है। यानी इन्होंने लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में इल्म की शमा जलानी होती है, उनके अंदर से जहालत ख़त्म करनी होती है, उनको कुरान और हदीस की तालीम देना होती है। तो ये जल्लादों वाला रवैया, ये सफ़ाकाना रवैया, बच्चों से इस तरह से सलूक करना, ये तो गैर इंसानी है, गैर इस्लामी तो है ही। तो इस हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं, उन्होंने ऐसे मौलवियों को 2 नंबर मौलवी कहा है और गवर्नमेंट से अपील की है कि वो इनके खिलाफ एक्शन लें। जाहिर बात है, अगर वो दीन का मुदर्रिस है और दीन के हवाले से वो तालीम देना चाहता है, बच्चों को कुरान और हदीस सिखाना चाहता है, तो उसके ये जो जज्बात हैं, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना और उसके अंदर ये सफाकियत आ जाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मैंने नोट की हैं कि दूसरों के जो बच्चे होते हैं उनको एक मुजरिम की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग, और जब अपना बच्चा सामने आता है तो उस पे उनके जो अंदाज़ हैं, जो जज्बात हैं, वो बदल जाते हैं। तो जब आपका मकसद ये है कि बच्चे को उसके अंदर निखार लाना है, तो ये सफाकियत और हैवानियत ये आपने कहाँ से सीख ली है। बच्चों के अंदर एक शरारत का, एक खेल कूद का एक जज्बा भी होता है, उन चीज़ों को भी जाहिर बात है बर्दाश्त करना होता है। फिर बच्चों की एक ज़हनी सलाहियत अपने अपने लेवल की अल्लाह ने उनको पैदा किया है। हर एक जाकिर नाइक साहब की तरह नहीं होता कि वो किताब को पढ़ेगा तो उसको फिर वो एकदम से उनको सारी वो याद हो जाएगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, मिसाल हैं। तो उन्होंने तो डंडों के साथ जो बच्चे थे उनकी तरबियत नहीं की, वो तो सजदे में भी जाते थे। अब कितना पाकीज़ा अमल है सजदा, कितना अल्लाह ताला के इंसान करीब होता है। तो उस सजदे में भी वो सजदा लंबा कर लेते थे। जब हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलने लग जाते थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे से सर नहीं उठाते थे, फरमाते थे कि मेरा बच्चा जो है वो उसने मुझे सवारी बना लिया था। हमारा तो जज्बा ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर निखार लाना है। ये हैवानियत और इस तरह के जज्बात उमड़ आना दूसरों के बच्चों पे और फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, तो बच्चों का जो दिमाग है वो ख़राब करके रख देते हैं। बहुत सारे मुदर्रिसीन के हाथों बच्चे बनने की बजाय बन तो वो सकते नहीं, उल्टा वो बिगड़ जाते हैं, उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, एक नफ़रत पैदा हो जाती है, और फिर वो मुआशरे के लिए एक वबाल बन जाते हैं, एक नुकसान बन जाते हैं। लेकिन अब हम जिन मुफ्ती साहब की बात कर रहे हैं उनका नाम बड़ा खूबसूरत है, अली नवाज़। हालांकि वो मुफ्ती हैं, डॉक्टर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन यहाँ पे अपने चैनल पे 1 लाख से ज़ायद बंदा उनके साथ जुड़ गया है, लेकिन वो देखने के लिए कोई भी उनको तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है नहीं है
कि वो किसी को दिखा सकें या कुछ किसी को समझा सकें या किसी तक कोई बात पहुंचा सकें, सिवाय इस बात के कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कुछ कीड़े निकालते हैं। अब इनके पास करने के लिए कोई बात नहीं थी, इन्होंने सोशल मीडिया से लुच्चे लफंगे लोगों की वो बातें उठाई। एक इंसान को नहीं, एक आम इंसान को नहीं, एक मजहबी स्कॉलर को वो कुत्ते के साथ और इस तरह की बहुत सारी बेहुदा किस्म की वो वीडियोस बना रहे थे। तो ये मुफ्ती होके, वो तो चलो टिक टाकर थे, जो थे जाहिल थे, उनके पास तालीम नहीं होगी, कुछ होगा। ये मुफ्ती साहब होके सर पे 1.5 किलो का इनका वो पगड़ी रखी हुई है और आगे पीछे अलकाब लगाए हुए हैं और इनके पास करने के लिए कोई बात नहीं है। कितना ये झूठा आदमी है। इमरान रियाज साहब जो है वो जलील हो गए। जलील ये हुआ है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है इसके खिलाफ। जनाब याली इसको कुत्ता बना लिया, गधा बना लिया, पता नहीं क्या क्या कुछ लोगों ने बना लिया। इस पर लानतें भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि लानत की भी तौहीन है। नहीं बटागा चक पावांगा ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਕ ਵੜ। लेकिन ढीठ आदमी, बहुत बड़ा ढीठ आदमी है। यानी इनके पास यही कुछ है, इनके दिलो दिमाग में यही चीजें चल रही होती हैं, इसलिए इन्हें लोग देखना और सुनना गवारा नहीं करते। अब नाजरीन, जो नेक्स्ट खबर है वो पतंगबाजी के हवाले से है। बचपन में खुद हमने भी अपने गाँव में पतंगे जो हैं वो उड़ाई हैं, क्योंकि हमारे पास गाँव में बहुत कम मौके होते हैं इस तरह के तफरीह के, खेल कूद के। तो उनमें एक पतंगबाजी और क्रिकेट, यही 1-2 चीज़ें थी। तो हम भी जो पतंगे हैं वो खुद ही कागज़ की बनाते थे, उनको उड़ाते थे। तो अब पंजाब में इसको जो है वो चीफ़ मिनिस्टर जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने शुरू करवाया और उस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कितना नुकसानदेह है, ये इस्लामी भी है या गैर इस्लामी है। तो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी इस पर अपनी राय दी है। बसंत का त्यौहार जो लाहौर सिटी में 6, 7 और 8 फरवरी को होने वाला है 2026, पतंगबाजी या काइट फ्लाइंग जो है ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं है। जिस तरह बाद मौलवियों ने इसे खामखा उससे तौहीन मजहब के साथ जोड़कर तो रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। वो आपको पता है कि मौलवियों की तो रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी है कि वो किसी तरीके से किसी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए उसे मजहबी एक्टिविटी के तौर पर प्रेजेंट करें, ताकि उससे फिर बाद में कह सकें कि ये तो हिंदुओं का तरीका है। इसमें जो रिजर्वेशन है हमारी, वो अपनी जगह 2 रिजर्वेशन मौजूद हैं। नंबर 1, हुर्मत जान का ख्याल रखना जरूरी है। अगर इस एक्टिविटी की वजह से किसी की जान जाती है, खा एक बंदे की भी जान जाए, तो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो फितना है इसके साथ जुड़ा हुआ, वो बेहयाई का फितना है। वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोगों ने खुद देखना है। यानी अगर कोई शख्स खुद अपने घर की औरतों को बेपर्दा करके छत के ऊपर इस तरीके से पब्लिकली लोगों को शो करना चाहता है, तो ये उसका अपना फॉल्ट है। हाँ, अगर कोई फैमिली जो है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर भी बच्चों के साथ कोई छत पे जाके कोई पतंगबाजी कर लेता है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम खुद बचपन में करते रहे और बड़ा एंजॉय किया इसको, जब तक ये केमिकल डोर नहीं आई थी जिसने ये सारी हमारी एंजॉयमेंट खत्म कर दी।